राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे मॉडल पेपर को लेके, उसमें पार्ट 1 देख चुके थे। आज हम देखेंगे पार्ट 2। इसके अंदर क्या रहने वाला है, तुम्हारे जो पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन थे वो सभी करवा चुके थे। उसके आगे की जो वीडियो थी उसमें क्या है, कोई बाय मिस्टेक टेक्नोलॉजी की वजह से मिस्टेक हो गई थी, तो उसकी क्या हाफ वीडियो ही आई है। उसके बाद में आज सेकंड पार्ट है। इस पार्ट के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो अपनी फर्स्ट वाली वीडियो आई थी उसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर 2 रह रहे हैं, वो भी करेंगे। उसके साथ में रिक्त स्थान के बाद में जो अपने अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और दीर्घात्मक वर्षन, उसका सबका सोल्यूशन करेंगे। आज देखो अपनी क्लास की सेकंड पार्ट है, फर्स्ट वाला करवा चुके हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको लक्ष्य क्लासेस चैनल के ऊपर मॉडल पेपर के नाम से मिलेगा एग्रीकल्चर। एक तो हाफ ईयरली का पेपर है जो करवा चुका हूं पहले, उसके बाद में ये मॉडल पेपर ये मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल ना, वहां पे जाके वीडियो में देखना, आपको वही मिल जाएगी कि पहले वाली वीडियो, ताकि अब जिसको पहले वाली वीडियो नहीं देखी उसके ये समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, चैनल पे जाके जो वीडियो मिलेगी उसको देखना है, और उसमें कोई भी आपको डाउट लगे, कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए मेरी तरफ से, उन सभी क्वेश्चन के आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, आगे की क्लास को शुरुआत करें। सभी मस्त होंगे। अरे सर्दियों का टाइम चल रहा है अभी, मतलब ये नहीं कि रजाई के अंदर बैठ के मस्त सो रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी इतना टाइम नहीं रहा है। अभी तुम्हारी वो डेट आ चुकी है, अभी तुम्हारी क्या होगा, प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है भैया, पता है या नहीं पता है? अरे पता है क्या, प्रैक्टिकल की डेट आ गई, तो बस अब कब क्या समय रहा तुम्हारे पास, प्रैक्टिकल में निकल जाएंगे दिन, उसके बाद में क्या है, पेपर आ गया भाई साहब। अब क्या करना है, कंटिन्यू चैनल पे बने रहना है और कंटिन्यू वीडियो देखनी है, ताकि तुम्हारे जो भी डाउट है ना वो सब डाउट क्लियर हो सके। तो चलो आगे शुरुआत करते हैं। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो खुरपका मुंहपका रोग, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, उपयुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या रहेगा इसका आंसर, क्या रहेगा? खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? अरे ये तो फैलता है किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा। और इसका एक नाम है जिसका नाम क्या है, एफएमडी। इसी को क्या बोलते हैं, एफएमडी। क्या है, खुरपका मुंहपका रोग। और इसका नाम क्या है, अरे एफएमडी के वायरस। अरे एफएमडी का वायरस, अरे सर एफएमडी के वायरस तो बहुत सारे हैं, वो वायरसों के नाम ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और चलता है, अरे एक और चलता है जो पूछा गया है, और उसका नाम क्या है, पिकोरना वायरस। कौन सा वायरस, पिकोरना वायरस। ये लिखो भाई साहब। और तुम्हारी बुक क्या बोलती है, एओसी एशिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है भाई साहब, किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा। ठीक है भाई साहब, कंप्लीट हुआ। जीवाणु के द्वारा फैलने वाले कौन से हैं, जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? अरे भाई साहब का एक एक का नाम बताओ, लिखो फर्स्ट, लिखो फर्स्ट क्या है, एंथ्रेक्स। क्या है, एंथ्रेक्स। दूसरा क्या है, ब्लैक क्वार्टर, बीक्यू। और क्या है, ईटी, एंटेरोटॉक्सिमिया, ईटी। ये भी किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा। और कौन सा बचा सर, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला, अरे गलगोटू। कौन सा, गलगोटू, एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। ये लो भाई साहब, ये तुम्हारे विषाणु वाले आए और ये जीवाणु वाले। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषाणु जनित पशु रोग है। अरे विषाणु जनित कौन सा है, अभी तो बता दिया, एंथ्रेक्स। कौन सा है, एंथ्रेक्स जीवाणु वाला। कौन सा वाला, जीवाणु वाला। और तुरंत कमेंट करोगे, तुरंत कमेंट करोगे, क्या करोगे, एंथ्रेक्स। क्या लिखोगे, अरे एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के जीवाणु का नाम क्या है? अरे कौन बताएगा, जिसको आता है वही बताएगा। क्या बताएगा सर, जीवाणु के क्या नाम है, एंथ्रेक्स। और जीवाणु का नाम क्या है, तुरंत कमेंट करो। देखो आगे अपना क्वेश्चन क्या चल रहा था, विषाणु जनित पशु रोग है, और मैंने बताया था रिंडर पेस्ट। कौन सा पेस्ट, रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट। और इसको क्या बोलते हैं, पशु प्लेग। कौन सा जनित है ये, विषाणु जनित रोग कौन से हैं सर, रिंडर पेस्ट। और कौन, एफएमडी। हमारी किताब में कितने डाल रखे हैं, तुम्हारी किताब में 2 डाल रखे हैं। कितने डाल रखे हैं, 2। कौन कौन से सर, रिंडर पेस्ट और दूसरा कौन सा, एफएमडी। इसके अलावा कौन से हैं, जीवाणु जनित और एक प्रोटोजोआ जनित। कौन सा है, सर्रा। और सर्रा कौन सा है, प्रोटोजोआ जनित। तो भाई साहब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। और इसका भी बी। ठीक है भाई साहब, चलो नेक्स्ट आगे देखो। ये कमेंट करना है, एंथ्रेक्स के जीवाणु का नाम क्या है। देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा रोग, अरे कौन सा रोग पशु गर्र गर्र की आवाज करता है। अरे गर्र गर्र की आवाज कौन से रोग में आती है, जल्दी से कमेंट करो। सर आपको गर्र गर्र तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन आपको बताना क्या है, आपको यह बात बतानी है कि चर्र चर्र की आवाज कौन से रोग में आती है। अरे गर्र गर्र की तो मैं बता दूंगा, तुम्हारे को क्या बताना है, चर्र चर्र की, चर्र चर्र की आवाज कौन से रोग में आती है। तुरंत कमेंट करो भाई साहब।
देखो इसका आंसर क्या है, इसका तो आंसर है गलगोटू। गलगोटू क्या है, एक जो पशु होता है ना, उसके गले के अंदर क्या जाती है, सूजन आ जाती है, और इसको एक नाम दिया गया है। उसको नाम क्या दिया गया, शीपिंग फीवर। शीपिंग फीवर का मतलब क्या है कि जब लंबी यात्रा करके पशु को लेके जाते हैं तो उसमें कौन सा रोग सक्रिय हो जाता है, उसमें गलगोटू रोग सक्रिय हो जाता है। तो लिखो इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और आपको ये कमेंट करना है कि चर चर रोग की आवाज कौन से रोग में आती है। अरे ठीक है भाई साहब, आगे बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की शुरुआत कब हुई थी। अरे जल्दी से कमेंट करो। अरे ये इधर के उधर नहीं भटकना है, सिर्फ मोबाइल में ध्यान रखो अपना, और इस क्वेश्चन पे एक एक का आंसर करते रहो तुरंत। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी। मैं तो क्वेश्चन दूंगा भाई साहब, ऐसे नहीं कि तुम वीडियो देखते रहो, नहीं, तुम्हारे को क्वेश्चन मिलेंगे तुरंत। अब बताओ, ये तो तुम्हारे क्वेश्चन आगे कि एनडीडीबी की स्थापना तुम्हें बताऊंगा, और तुमको ये कमेंट करना है कि एनडीडीबी कहां स्थित है। अरे एनडीडीबी की स्थापना कहां हुई थी, कहां हुई थी, जल्दी से कमेंट करो। अब किसी को पता ही नहीं है कहां हुई थी, पता है तो कमेंट कर दो। अरे पता है तो तुरंत कमेंट आना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। देखो कब हुई थी स्थापना, 1965 के अंदर, और कहां हुई थी, इसका आंसर तुम खुद करोगे भाई साहब। क्या करोगे, तुम खुद करोगे इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर है बी। देखो नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन देके जा रहा हूं तुम्हारे को, सबके कमेंट का आंसर मिलने चाहिए। अरे मैं खुद रिप्ले करूंगा तुम्हारा, मैं खुद रिप्ले दूंगा इनका। देखो आगे, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान आगे हमारे, रिक्त स्थान के अंदर देखो फर्स्ट फर्स्ट क्या कह रहा है, बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। जल्दी से करो भैया, जल्दी से कमेंट करो कि सर बायोडायनेमिक खेती के मतलब क्या होते हैं। अरे जो ग्रंथों के अनुसार, जो चंद्रमा की गति के अनुसार खेती की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बायोडायनेमिक खेती। और उसकी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, जल्दी से बताओ भाई साहब। सर आप बता दो, हाँ मैं बता देता हूं इसका आंसर। चलो इसका लिखो, डॉक्टर रूडोल्फ स्टेनर, ठीक है सर, ये वो आपने एक क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन्ने की खेत के चारों ओर सने की फसल की कुछ पंक्तियां बोना क्या कहलाता है। अरे इनको तो बोलते हैं फंदा फसल, क्या बोलते हैं, फंदा फसल। और सर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैप क्रॉप्स, क्या बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप्स। ठीक है भाई साहब, ये यहां तक क्लियर हुआ, समझिए यहां तक बात को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, रिजके का वानस्पतिक नाम लिखिए, रिजका। अरे रिजका क्या, पशुओं का सर्वाधिक प्रसिद्ध चारा कौन सा है, रिजका। क्या है, रिजका। और रिजका का वानस्पतिक नाम मेडिकाको, मेडिकाको सेटाइवा। ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर हुआ। सर हमारे को क्वेश्चन दो आप एक, चलो लिखो, बरसिम का वानस्पतिक नाम क्या होता है। अरे क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने बहुत शानदार, क्या क्वेश्चन आ गया, बरसिम का वानस्पतिक नाम। अब जिसको आता है वो तुरंत कमेंट करेगा भाई साहब, क्या बरसिम का वानस्पतिक नाम। और मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, चारे के अंदर बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जेट के अंदर बरसिम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। ये अपने क्लियर हो गए, यहां तक क्लियर है भाई साहब, बिल्कुल सर, यहां तक हमने जो बताया वो बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे, चलो आगे वाले देखो, क्वेश्चन देखो आगे, आगे क्या है, आगे क्या है, प्रश्न आ रहा है। अरे ये दोनों को समझा दूंगा, मादा अंगों का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है, और यही पूछ रहे कि नर अंगों का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है। दो शब्द चलते हैं भाई साहब, कितने शब्द चलते हैं, दो शब्द चलते हैं। एक तो क्या चलता है, प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री, और एक क्या चलता है, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। अब गाइनी का मतलब क्या होता है, मादा, और एंड्री का मतलब क्या होता है, नर। तो ये लो भाई साहब, क्या हो गया, अगर मान लो नर पहले परिपक्व हो रहा है तो क्या कहलाएगा, प्रोटोएंड्री, और मादा परिपक्व हो रही है तो क्या कहलाएगा, प्रोटोगाइनी। समझ में आ गया, अरे बिल्कुल सर समझ में आ गया, एक नंबर समझ में आ गया। तो बिल्कुल कमेंट करो, क्या लिखते हैं, नर का पहले परिपक्व होना, नर का पहले परिपक्व होना, वो तो क्या कहलाता है, प्रोटोएंड्री। और यहां पे क्या लिखोगे, मादा का पहले परिपक्व होना, ये क्या कहलाएगा बेटा, प्रोटोगाइनी। और यहां पर क्या पूछ रहा आपने, क्या पूछ रहा है कि मादा अंगों का पहले परिपक्व होना को क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी।
चलो ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अल्फांसो की 29 किस्में है। अरे अल्फांसो किसकी किस्म है? आम की। किसकी किस्म है? आम की। नेक्स्ट देखो, सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत है और कितना प्रतिशत रख सकते हैं? 20%। कितना रखते हैं? 20%। गाय के दूध के रासायनिक संगठन में प्रोटीन की मात्रा और कितनी होती है? अरे ये तो कोई 1000 बार बता दिया तुम्हारे को, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कितने प्रतिशत होती है? 3.58%। देखो आगे, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? होलिस्टीन फ्रिजीनियन नस्ल की मूल उत्पत्ति स्थान लिखी है। अरे मेरे को बताया था, होलिस्टीन, एचएफ, होलैंड, नीदरलैंड, होलैंड, एचएफ, होलैंड, एचएफ, होलैंड। तुम्हारे को ऐसे पता है, तुम्हारे को याद करने की जरूरत ही नहीं है ये चीजें, ये तो मैं खुद याद करा दूंगा तुम्हारे को। क्या है? एचएफ से क्या याद आएगा? होलैंड। और होलैंड कहाँ है? नीदरलैंड। ये लो भाई साहब, तुम्हारे ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे। अरे ये तो जैसे तुम्हारे बोर्ड में आ गए ना, तुम कहोगे सर आनंद आ गया, सर आनंद आ गया, आपने जो करवाया था उसी में से पूरे आ गए, वही होगा भाई साहब। ये लिखो, होलैंड की। कहाँ की? ये होलैंड की। देखो नेक्स्ट, और किसकी नस्ल है? अरे किसी को यही पता नहीं हो, कोई बोल दे अच्छा होलिस्टीन फ्रिजीनियन भैंस की नस्ल है, भाई साहब अल्टीमेट। ऐसा नहीं होगा, मैंने नस्लें करवा रखी है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी 2-5-10 दिन में, उनको सबको देखना वीडियो को। सर आप फोटो से याद करा रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, फोटो से याद करवाया है, उसके क्वेश्चंस करवाए हैं, उसकी पूरी थ्योरी करवाई है। अरे भाई साहब लाइन ही नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? बिल्कुल एक सिंगल लाइन नहीं छोड़ी तुम्हारे सामने उसकी। देखो आगे, होलैंड नीदरलैंड की है। और कौन सा रोग है? जहरबाद। अरे जहर बनेगा बाद में, क्या पिएगा? ब्लैक वाटर पिएगा। अरे लिखो ब्लैक वाटर। क्या है? बीक्यू, बीक्यू, ब्लैक वाटर। और किसका नामक जीवाणु का पूछ रहा है? ये जीवाणु का नाम पूछ रहा है, तो जीवाणु का नाम लिखो। क्या होता है? अरे क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्या होता है सर? आपने बता दिया हमारे को, बताओ क्या होता है? इसका होता है बेटा क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्या है सर? जहरबाद रोग। क्या बता? ब्लैक वाटर। क्या होती है सर? पुट्टे में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। कौन से रोग में आती है? जहरबाद रोग में। और रोग का नाम क्या है? ब्लैक वाटर। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, ऑपरेशन फ्लड। क्या है? ऑपरेशन फ्लड। द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड। देखो आपके सामने एक पॉइंट आया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। और ये किससे संबंधित है? यह है बेटा किससे संबंधित? यह बेटा दूध उत्पादन से। चलो देखो, इसके कितने चरण चलाए गए? इसके कितने चरण चलाए गए? 3 चरण चलाए गए हैं। देखो प्रथम, दूसरा है द्वितीय, और ये कौन सा है? तृतीय। 3 चरण है, और तीनों चरणों का संध्यान रखना। इसके अलावा आगे की बात रहने तो कब चलवाया गया क्या नहीं, तुम्हारे सिर्फ संध्यान रखो। किसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 के अंदर, 1970 के अंदर। और इसके बाद में कौन सा आया? द्वितीय चरण। इसकी शुरुआत कब हुई? 1974 से कब तक? 1984 तक। और नेक्स्ट क्या है? 1985 से 1994 तक। तो अपने यहां पर क्या पूछ रहा है ये? अपने यहां पर ये पूछ रहा है कि क्या द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी और कब हुई थी? भाई साहब ये तुम्हारे को बता दिया। तीनों आगे कब कोई सा पूछ सकता है। इस बार ये आया है, शायद मान के चल रहे बोर्ड के अंदर प्रथम चरण का पूछ ले या तृतीय चरण का पूछ ले, क्योंकि द्वितीय का पूछ चुका है वो। ठीक है, ये अपने यहां से क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे का देखो, आगे देखो, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसके अंदर क्या है? देखो फर्स्ट क्या है? बीज की सुस्तावस्था से क्या समझते हैं? आपको सिर्फ सुस्तावस्था ये समझना है। क्या मैं बोल के बताऊंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझ जाओगे, तुम खुद बिंदु लिख दोगे कि बीज की सुस्तावस्था का मतलब ये होता है कि बीज को तुम लोगों ने कहां पर लगाया? खेत में। खेत में लगाने के बाद उसको पर्याप्त पानी दिया, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिला, पर्याप्त नमी मिली, पर्याप्त पोषक तत्व मिले, पर्याप्त प्रोटीन मिला, पर्याप्त खनिज लवण मिले। सब कुछ मिलने के बाद भी बीज का अंकुरण ही नहीं हो पाया, तो वह क्या कहलाएगी? बीज की सुस्तावस्था कहलाएगी। समझ में आया? सर एक बार और बताऊं, ठीक है। खेत में बीज को लगाने के बाद में उसको सब कुछ आपने दे दी, उसको खाना पीना सब कुछ खिला दिया आपने, लेकिन फिर भी साला अंकुरण नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगी? बीज की सुसुप्तावस्था। और कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत। ठीक है, आपने पूछा क्या है सुसुप्तावस्था से, आप क्या समझते हो? और आप समझते हो कि बीज को उसमें खेत में लगाने के बाद में उसको पर्याप्त नमी, पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त उसको पोषक तत्व मिलने के बाद भी बीज का अंकुरण नहीं हुआ, उसको क्या कहेंगे? बीज की सुसुप्तावस्था। क्लियर हुआ? देखो नेक्स्ट, खरपतवार की 2 विशेषताएं लिखी। अरे खरपतवार की तो 50 विशेषता है। कितनी विशेषता है? 50। वो पूछी कितनी है? 2 के अंदर लिख लो फर्स्ट।
फर्स्ट क्या लिखो, जैसे मान लो तुम खरपतवार खेत के अंदर हो गए ना, तो मान लो कोई फसल के बीज हुए, वो तो जल्दी गुणन नहीं करेंगे। और जैसे खरपतवार का एक बथुआ का बीज चला गया खेत में, तो क्या करेगा, तुरंत 2-5-10 दिन में कितने कर देगा, उसके बहुत सारे बीज कर देगा। तो क्या होता है, बीज गुणन अधिक होता है। फर्स्ट विशेषता तो क्या है, खरपतवार क्या करते हैं, अधिक। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जैसे खरपतवार होंगे ना, एक तो मानो तुम्हारे गेहूं उग रहा है और यहाँ पर खरपतवार उग रहा है, तो क्या करेंगे, खरपतवार की जड़ी क्या जाएगी, अधिक गहरे जाएगी। अधिक गहरे जाएगी तो अंदर से क्या करेगी, पानी का, पोषक तत्वों का, उनका सब क्या करेगी, कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो क्या होती है, जड़ें अधिक गहरी। ठीक है, कितनी विशेषता पूछी है, 2 विशेषता, दोनों विशेषता क्लियर हुई। आगे देखो आगे क्या पूछ रहा है, 2 स्थानांतरित शाकनाशियों के नाम लिखिए। 2 शाकनाशी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखो संपर्क शाकनाशी और दूसरा कौन सा होता है, स्थानांतरित। ठीक है, संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित क्या होते हैं दोनों। देखो संपर्क शाकनाशी का मतलब ये होता है कि जैसे तुम लोगों का क्या करोगे, शाकनाशी का मतलब क्या होता है, खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए जो रासायनिक तकनीक अपनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, शाकनाशी बोलते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। संपर्क शाकनाशी का मतलब क्या है, जैसे तुम किसी भी हर्बिसाइड का प्रयोग करोगे ना फसल पे, तो क्या करेगा, जैसे खरपतवार पे गया ना, अगर लीप पे डाला तो उसका प्रकोप कहां पर रहेगा, सिर्फ लीप पे रहेगा। वो तो क्या, कौन से कहलाते हैं, संपर्क शाकनाशी। और स्थानांतरित का मतलब क्या है, जैसे तुम लोगों ने पौधे के पत्ते पे डाला तो उसका प्रभाव कहां तक भी दिखेगा, जड़ तक भी दिखेगा, तने तक भी दिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी कौन कौन से होते हैं, लिखो। हमने कौन से पूछ रहा है यहां पर, कोई 2 स्थानांतरित शाकनाशियों के नाम लिखिए। स्थानांतरित क्या कहेंगे, 2,4-D और कौन सा है, आइसोप्रोटेरॉन। ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर हुआ, 2 शाकनाशियों के नाम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भू परीक्षण से आप क्या समझते हैं, टिलेज। भू परीक्षण को क्या बोलते हैं, टिलेज। और क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन क्या है कि टिलेज के जनक कौन है। टिलेज के जनक, और इनका नाम बताना है कौन है टिलेज के जनक। देखो आगे भूपरिष्ठण से आप क्या समझते हैं, भूपरिष्ठण का मतलब यह है कि फसल की बुआई से पहले खेत में जो क्रियाएं की जाती है, अर्थात खेत को समतल बनाना, खेत की जुताई करना, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती है, भूपरिष्ठण कहलाती है। भूपरिष्ठण के यंत्र कौन से होते हैं, तो प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में कौन से आते हैं, हल चलाना, कल्टीवेटर, रोटावेटर, और द्वितीयक में क्या आता है, जुताई करना, कुदाली चलाना, वो क्या है, द्वितीयक है। ठीक है भाई साहब, आगे देखो, बाजरे की 2 उन्नतशील किस्मों के नाम लिखे। कितने उन्नतशील बतानी है, 2, दोनों के नाम लिखो। अरे सब करवा दूंगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यह चैनल है, या यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इस पे आराम से इसको फॉलो करो, इसको सब्सक्राइब करो और इस पे कंटिन्यू बने रहो भाई साहब। आपको सब वीडियो मिल जाएगी, आपको कहीं इधर की उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मैटर मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया बेटा बात। ठीक है, बताओ आप इसकी 2 किस्में। देखो RHB 173 और सेकंड कौन सी है, RHB 175। ये दोनों किस्में कौन सी हैं, उन्नतशील किस्में हैं। तुम्हारे सामने आ गई उन्नतशील किस्में। ठीक है सर, आगे बताऊं, ये कमेंट करना तुम्हारे को टिलेज के जनक कौन है। ये शाकनाशी बताई थी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संपर्क और स्थानांतरित। देखो आगे क्या पूछ रहा है, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन के मुख्य फल स्रोत है। अरे विटामिन B12, आपको सिर्फ क्या करना है, इसके द्वारा कमी पे कौन सा रोग होता है, उस रोग का नाम बताना है। और मैं बताता हूं इसके फल यानी कि स्रोत, अगर कौन से फल खाएंगे जिससे अपने को क्या प्राप्त होगा, विटामिन B2 होगा। तो लिखो इसके फलों के नाम। देखो लीची, बेल और क्या है, अखरोट। ये सब क्या है, ये सब क्या है, B2 के फल के स्रोत है। और रोग क्या होता है, आपको बताना है कि B2 जो राइबोफ्लाविन रोग होता है, विटामिन, इसका रोग, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है उसका नाम कमेंट करना है। देखो नेक्स्ट, पपीते में पपेन उत्पादक किस्मों के नाम लिखिए। पपीते में पपेन उत्पादक किस्मों के नाम लिखिए। और कौन कौन सी किस्में नाम देखो, फर्स्ट CO5, CO2, ये कौन सी किस्में, पपेन उत्पादक किस्मों के नाम लिखने। कितने लिखनी है, 2 लिखनी है, और दोनों हो गए। अब पपेन क्या होता है, कुछ नहीं आता है। पपेन क्या, पपेन जब
पपीता के जो कच्चे फल होते हैं ना, कच्चे फलों के ऊपर तीर से छिल लगाया जाता है और उनसे एक सफेद पदार्थ का लेटेक्स प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? पपेन बोलते हैं। और उसका उपयोग किसमें लिया जाता है? च्युइंगम बनाने के अंदर, एल्कोहल बनाने के अंदर, दवा बनाने के अंदर इनका प्रयोग लिया जाता है। देखो नेक्स्ट, ये अपनी किस्मों का नाम पूछ रहा था, बता दिए CO5 और CO2। आगे देखो, पाबंदी डिबाबंदी कितना तापक्रम होना चाहिए? आगे वाला क्वेश्चन हो गया तुम्हारे क्लियर, ये वाले, हाँ ये हो गया था। आगे देखो क्या पूछ रहा है, डिब्बाबंद करते समय कितना तापक्रम होना चाहिए? कितना तापक्रम होना चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो कितना कि 101 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो कितने से नहीं होना चाहिए? 70 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जहरबाद रोग का कोई एक लक्षण लिखिए। जहरबाद रोग, जहरबाद रोग को क्या बोलते हैं? BQ, ब्लैक क्वार्टर। इसका मुख्य लक्षण क्या है? एक लक्षण ये क्या होते हैं, जो पुट्टे होते हैं ना, गर्दन और पुट्टों पे क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। देखो गर्दन और पुट्टे पे क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। आगे देखो, की विलेज योजना क्या है? की विलेज योजना एक पंचवर्षीय योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें क्या करते हैं? पशुओं का आहार को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। पंचवर्षीय योजना, और इसमें क्या देखा जाता है? उनकी आहार व्यवस्था। ठीक है भाई साहब। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है कि प्रमाणित बीज से आप क्या समझते हैं? और लिखो आगे। देखो, प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज में क्या होता है? फर्स्ट तो देखो, ये किसकी संतति होती है? ये होती है आधार बीज की। किसकी संतति होती है? ये आधार बीज की। सेकंड क्या है? इस पे टैग, कौन से रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का। और सेकंड क्या है? इसका एक पॉइंट, ये क्या है? किसानों द्वारा, किसानों द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला। ठीक है, कितनी विशेषता लिखी थी? 2 पॉइंट लिखने थे इसके तुम्हारे सामने। नेक्स्ट क्या है? बूंद बूंद सिंचाई विधि के कोई 3 लाभ लिखिए। क्या है इस बूंद बूंद सिंचाई विधि के? प्रथम लाभ तो क्या है? किसमें प्रयोग में ली जाती है? फल वृक्षों में। सेकंड क्या है? इसमें पानी का कम लॉस होता है, यानी कि पानी की कम हानि। और एक क्या है? नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। ठीक है, ये पॉइंट तो तुम्हारे सामने हो गए, तीनों पॉइंट। कितने लाभ लिखने थे इसके? 3 लाभ, और तीनों लाभ तुम्हारे सामने आ गए। देखो नेक्स्ट, पेबंद कलिका के नाम के चित्र बनाए। इसमें क्या होता है? ये होता है मूलवृंत। क्या होता है? मूलवृंत। इसमें क्या निकाला जाता है? एक छिन को क्या किया जाता है? एक कलम निकाल के क्या लगाया जाता है? दूसरे प्लांट पे लगाया जाता है। इसको तो क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं मूलवृंत, और इसको क्या बोलते हैं? साइन। और इसको कहां लगा दिया जाता है? साइन पे लगा दिया जाता है। एक कलिका निकाली जाती है कितने सेंटीमीटर की। इसमें सिर्फ ध्यान रखने की 2 ही बातें हैं। कितनी बातें बेटा? 2 बातें, और दोनों बातों ध्यान रखनी। क्या? इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर से काटा जाता है। और नेक्स्ट क्या है? जो आप कलिका लेंगे ना, उसकी कलिका की आकार कितना रहेगा? उसको लिखो आकार, और आकार कितना रहेगा? 2.5 से 3 सेंटीमीटर। देखो आगे नेक्स्ट, एफ्लन एवं अनुपादान लिखिए। एफ्लन का मतलब क्या है कि फसल के अंदर क्या हो गए? फल भी आ गए और फल वृक्ष नहीं बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? एफ्लन कहलाएगा। और अनुत्पादक का मतलब क्या है कि फसल में क्या हो गई? अपनी जो लागत लगी, लागत तो बहुत ज्यादा हो गई, आमदनी क्या हो गई? कम हो गई, वो क्या कहलाता है? अनुत्पादकता कहलाती है। आगे देखो, आगे देखो क्या पूछ रहा है? फलोद्यान बनाने की वर्गाकार विधि को नाम लिखिए। नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र बनाना आपको, देखो क्या है, इसके अंदर 2-3 पॉइंट है, तुम्हारे ध्यान रखना है। क्या होती है? देखो वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि की हमेशा क्या होती है? जो R/P रहेगी, यानी कि रो से रो की दूरी और क्या प्लांट से प्लांट की दूरी वो क्या रहेगी? हमेशा समान रहेगी। तो इसका एक पॉइंट तो क्या है? R/P हमेशा समान रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है किसके अंदर क्या किया जाता है? कर्षी कार्य किया जा सकता है। जैसे कोई भी और विधियां है ना, जब वर्गाकार विधि का पंचभुजाकार आ गई, षटभुजाकार आ गई, उनमें अपन क्या नहीं कर सकते? कृषि नहीं कर सकते। लेकिन जब वर्गाकार विधि से अपन क्या लगाएंगे? फल वृक्ष लगाएंगे ना, इसमें क्या कर सकते हैं? आराम से खेती कर सकते हैं। तो देखो इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ये कितने पॉइंट हो गए? नामांकित चित्र की कौन सी विधि के? वर्गाकार विधि। क्या होती है? आर इंटू पी। आर का मतलब क्या होता है? रो से रो की पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और पी का मतलब क्या होता है? प्लांट से प्लांट की दूरी। आगे देखो, पशु आवास प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य कौन सी? पशु तो ध्यान रखनी क्या होनी चाहिए? हमेशा साफ सुथरा आवास होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि किसी की प्रकार की क्या होनी चाहिए? हमारे जो जनरल औषधि है ना, वो किसके पास होनी चाहिए? पशुपालक के पास होनी चाहिए। पशुपालक को क्या होनी चाहिए? सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? पर्याप्त पानी और सूर्य की क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये किसके पॉइंट थे? पशु आवास प्रबंधन के। आगे देखो, आगे देखो क्या है? राठी नस्ल। क्या पूछ रहा है कि राठी नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थान और कोई दो सारी विशेषताएं लिखिए। कितने पॉइंट लिखने हैं? एक तो क्या बताना उसका उत्पत्ति स्थान बताना, और सेकंड क्या बताना? उसकी दो सारी विशेषता बतानी है। देखो आगे देखो, किसकी नस्ल है? सेकंड क्या है? उसकी उत्पत्ति। और उत्पत्ति कहां से हुई? देखो, उत्पत्ति हुई इसकी राजस्थान का गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ क्षेत्र। ये तो किसकी है? उसकी उत्पत्ति। और क्या पूछ रहा? नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा था? उसकी शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं, और विशेषताओं के अंदर फर्स्ट लिखना है क्या होता है ना? उसका रंग। और रंग कैसा होता है? चितकबरा रंग। और सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है क्या है? उसके जो होता है ना, जो अपने शरीर होता है, उस शरीर में क्या होता है? जो गलकंबल होता है वो क्या होता है? अत्यधिक विकसित होता है। गलकंबल सुविकसित। ठीक है, ये हो गए राठी के पॉइंट। राठी की उत्पत्ति स्थान और उसकी दो शारीरिक विशेषताएं। अगला देखो, सूरती नस्ल की कोई तीन शारीरिक विशेषताएं लिखी है। देखो देखो आगे कौन सी नस्ल की पूछ रहा है? वो सूरती। शारीरिक विशेषताएं पूछ रहा है, लेकिन अपन क्या देखेंगे? इसका एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा में देख लो। इसकी उत्पत्ति भी देख लो तुम। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? कमेंट आएगा तुम्हारा, कमेंट क्या करना है? किसकी नस्ल है? किसकी नस्ल? देखो आगे उत्पत्ति क्या होती है इसकी? गुजरात का सूरत क्षेत्र। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? इसकी शारीरिक विशेषता। देखो शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं। इसी चैनल के ऊपर जो तुम्हारे करवा रखी कृषि योद्धा सीरीज के अंदर, उस सीरीज के अंदर प्रत्येक को जितनी भी नस्लें तुम्हारे जो तुम्हारे बुक के अंदर दे रखी है, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट, सबकी क्या करवाई है? चित्र के साथ के अंदर उसकी सीरीज की अपलोड हो जाएगी तुम्हारे 2-3 दिन में वीडियो। उसको सबको देखना है। उसमें तुम्हारी ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये तुम्हारे जैसे नाम आ गया ना भाई सूरती क्या है, तुम तुरंत उसके कैरेक्टर बता दोगे। अरे मान लो तुम्हारे को ये क्या पूछ रहा है? सारी विशेषता, यानी कि उसका आकार पूछ रहा है। मैं खड़ा हूं, मेरी विशेषता बताओ। तुम क्या बताओगे? सर आपने चश्मा लगा रखी है, आपने ये जैकेट पहन रखा है, आप क्या करते हो? आप पढ़ा रहे हो, आपने घड़ी पहन रखी है। ये क्या बता रहे हो? तुम विशेषता बता रहे हो। तो आपकी क्या है? जैसे मैं नस्ल तो यहाँ पर लगाऊंगा, तुम बोलोगे उसके पॉइंट। इसका रंग कैसा है? इसके दो कान होते हैं। ये तो सबके होते हैं दो कान। आगे देखो विशेषता के अंदर, विशेषता के अंदर प्रथम पॉइंट क्या है? कि इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है बेटा सफेद भूरा। कैसा होता है? सफेद भूरा, या इसे लिख सकते हो हल्का भूरा।
हल्का भूरा। और नेक्स्ट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ही यही है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी नस्ल, यानी कि जब बेसिक नस्ल पूछी जाती है ना, अब ये मैंने बोल ही दिया, तुम बता रहे हो ना किसकी नस्ल है, अब मुंह से बोल दें आ गया, क्या करें, मैं बोलना नहीं चाहता था भाई किसकी नस्ल, तुम कमेंट करते अभी है, चलो ठीक है। देखो इसकी विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो इसके सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, सिक्कल शेप। मान लो किसी के सींग ऐसे रहते हैं जलेबी जैसे, जैसे मुर्रा देखिए कि मुर्रा बेस के सींग कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, और अलग अलग प्रकार की, कितने प्रकार की रहती है, 7 प्रकार की बेस हैं, 7 प्रकार तुम्हारे अलग अलग सींग होते हैं। तो सूरती के कैसे होते हैं, हंसियाकार ऐसे होते हैं, हंसियाकार वो किसके होते हैं, सूरती के। तो इसका मुख्य पॉइंट है क्या है, हंसियाकार सींग। और ये सिर्फ किसके अंदर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही नस्ल है जिसका नाम क्या है, सूरती, उसके कैसे सिंह रहेंगे, हंसियाकार सिंह रहेंगे। ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, आगे देखो भाई साहब, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुओं में गलघोटू रोग का रोग और इसके कोई 2 शारीरिक लक्षण लिखिए। देखो आगे, देखो फर्स्ट क्या पूछ रहा है, गलघोटू रोग क्या पूछ रहा है, रोग जनक का नाम। अब रोग जनक अलग अलग है, अलग अलग कैसे हैं, जब ये रोग होता है ना तो उसमें अलग जीवाणु कार्य करता है, गाय में अलग करता है, भैंस में अलग करता है, भेड़ में अलग करता है। तो अपन क्या करेंगे, जो चारों के अंदर हो रहा है, ये प्रॉपर नाम देके नहीं पूछा है, ये किसी का नाम दे रहा है कि गाय के अंदर उस रोग जनक का नाम बताओ, भैंस में उस रोग जनक का नाम बताओ, ये किसी में नहीं बोला, सिर्फ पूछ रहा है कि पशुओं में जो गलघोटू रोग होता है उसमें कौन सा जीवाणु कार्य करता है। तो देखो आगे, देखो आगे इसमें क्या करता है, पहले तो बताओ कौन सा जनित है रोग, ये रोग है बेटा जीवाणु जनित। कौन सा जनित, जीवाणु जनित। देखो इसमें पूछ रहा है कि रोग जनक का नाम। अब रोग जनक का क्या करेंगे, अपन मिक्स लिखेंगे, किसी का प्रॉपर नहीं लिखेंगे। इसे कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, चारों में कार्य करता है। अब लिखो, सबका एक साथ लिख देंगे, और वो सबको साथ एक साथ क्या करता है, उसका नाम है पास्टुरेला मल्टोसिडा। मल्टी का मतलब जानते हो ना, बहुत सारे, तो क्या कर दिया, मल्टोसिडा। इसमें चारों है आगे, अगर किसी का नहीं देके पूछे तब ये करना है। अगर पूछ लेता गाय का तो क्या था, पास्टुरेला बुबिली सेप्टिका, भैंस का पूछ लेता पास्टुरेला ओही, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो आगे अपने क्या पूछ रहा था, रोग जनक का नाम हो गया, इसके कोई 2 लक्षण लिखिए। तो लक्षण के अंदर लिखो, लक्षण के अंदर देखो फर्स्ट, लक्षण के अंदर कितने आएगा, 2 पॉइंट पूछ रहा हो तो 2 पॉइंट तुम्हारे, तो फर्स्ट ध्यान रखना क्या हो जाती है, गले के अंदर क्या जाती है, सूजन आ जाती है, गले में सूजन। और सेकंड पॉइंट क्या है, अरे सेकंड पॉइंट क्या है कि जैसे तुम गले में सूजन आती ना, तो जिसे बोलेगा, एक तो मैं अभी क्लियर बोल रहा हूं, अगर मेरा गला सूजा, मैं गर 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 बोलूंगा ना, तो कैसे बोलूंगा, जब क्या जाएगी, गले में सूजन आ जाएगी। तो गले में सूजन कौन से रोग में आती है, गलघोटू के अंदर। और कौन सी आवाज आने लग जाती है, गर गर की। तो लिखो, गले से गर गर की आवाज। और ये कौन से पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पॉइंट है, गलघोटू के पॉइंट है। आगे देखो, आगे तो थैंक यू आ गया, हाँ हो गया क्या पूरा ही, अरे रह रहा ना भी एक, तो ये तो गलघोटू आ, ये रह रहा है अभी। तो पशु प्लेग, पशु माता रोग के कोई 3 उपचार लिखिए। अरे उपचार के लिखेंगे, पूरा ही लिख देंगे अभी पशु प्लेग को। देखो लास्ट है ये भी अपना क्वेश्चन, पशु प्लेग। कमेंट में ये बताना कि कौन सा जनित है, जिसे रोगों को बताया ना, जीवाणु वाले, विषाणु वाले, प्रोटोजोआ वाले, समझे बात को। तो ये कौन सा जनित है, ये किसके जीवाणु द्वारा होता है, समझे बात को, इसे कमेंट करना है। देखो मैं आगे बताता हूं इसके उपचार, इसके लक्षण लिखो पहले। 2 ये पूछ नहीं रहा है, ये तो मेरी तरफ से करवा रहा हूं, ये नहीं है कि लक्षण लिखो, उसमें सिर्फ क्या पूछा है, तुम्हारे उपचार पूछा है, मैं लक्षण करवा रहा हूं। लक्षण के अंदर फर्स्ट क्या है, लक्षण के अंदर क्या है, जैसे क्या होता है, आंख, कान, नाक से क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। देखो आंख, कान, गुदा और नाक से खून। ये खून कौन से रोग में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, रिंडरपेस्ट में आता है। इसे को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिंडरपेस्ट, ठीक है। और ये कौन सा जनित है, ये तुम्हारा कमेंट आना चाहिए कि कौन सा जनित है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, या आगे देखो इसका सेकंड लक्षण क्या है, सेकंड लक्षण क्या है, जिससे क्या होता है, इसकी जो आहार नाल होती है बेटा, वो क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इसका आहार नाल प्रभावित, और कौन से रोग में प्रभावित होती है, सिर्फ और सिर्फ कौन से रोग में, रिंडरपेस्ट रोग के अंदर। ये क्या पूछ रहा था अपना क्वेश्चन, ये पूछ रहा था किसका क्या लिखना है, 3 उपचार लिखने हैं। और उपचार के अंदर चलो
उपचार के अंदर देखो फर्स्ट, उपचार के अंदर 3 पॉइंट लिखने हैं। उपचार के अंदर लिखना फर्स्ट सल्फामिडीन, और ये क्या लिखना है, सेकंड लिखना है एनाल्जीन। ठीक है, यहां तक अपना क्लास समाप्त होती है। ठीक है, आप सभी का क्लास लेने के लिए बहुत धन्यवाद। ये आपकी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। इसका फर्स्ट पेपर आपको सॉल्यूशन करवा चुके हैं, सेकंड वाला पार्ट ये था। अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। अभी बोर्ड के पेपर आ गए तुम्हारे, हाफ ईयरली के जो ये अभी कंडक्ट हुआ है, इसके बाद में तुम्हारे क्या गया, अभी जो अपने प्रैक्टिकल है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, उसमें क्या करना है आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, आगे यहाँ तक देखते हैं, फिर मिलेंगे आगे एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।